बालक था, नारायण शब्द सुना तो संस्कार बैठ गए और नारायण का भक्त बनकर के वो बालक आया। तो ऐसे ही विट्ठल की माँ, जो नामदेव की माँ है, वो विट्ठल नाथ को सर्वस्व मानती थी। तो विट्ठल का ही रूप देख लेती थी कि मेरे घर में जो बालक जन्मा है वो विट्ठल नाथ की कृपा से आया, तो विट्ठल जैसा ही है। और पति के खत्म हो जाने पर याज्ञवल्क की बहन वो जो बालक हुए, तो समाज में बड़ा एक चिंता का विषय बन गया और समाज के कारण उन्होंने बड़े बेटे को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सोती हुई अवस्था में छोड़ दिया। और पीपल के वृक्ष के नीचे वह पिपलाद नाम था जिसका, वह लेटा हुआ बालक जो शिव का भक्त था, रोने की आवाज आई, रुदन करता हुआ बालक दिखाई दिया। उस समय भगवान शनिदेव गुजर रहे थे उसी मार्ग से और शनिदेव की दृष्टि पड़ी उस बालक के ऊपर। गोद में लिया शनिदेव ने, शिव का अंश होने के कारण शनिदेव ने गोद में ले लिया। और शनिदेव को एक श्राप था। क्या श्राप था? शनिदेव की पत्नी श्रृंगार कर एक उत्सव में जा रही थी और शनिदेव से कहा कि हमको देखो जरा, हम कैसी दिख रही हैं। शनिदेव ने ध्यान नहीं दिया तो पत्नी ने श्राप दे दिया, जिस पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो अनिष्ट कर देगी। आज के बाद जिसको भी देख लोगे उसका महाराज कल्याण होगा। अब तो शनिदेव जब उस बालक को देखते हैं तो वह साधारण नहीं है बालक, वह तो शिव का अंश है, याज्ञवल्क का भांजा है। इंद्र ने आशीर्वाद दिया है। शाप तो नहीं मिटेगा, लेकिन शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए कोई उपाय बताता हूं। इंद्रदेव ने कहा, शाप तो जो एक बार लग गया वो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन दोष खत्म हो जाएगा। उसके लिए इंद्रदेव ने कहा कि 16 वर्ष की आयु के ये जब होंगे तब तक तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन पिपलाद को इंद्र ने पीपल का पूजन करने के लिए कहा और बालक की रक्षा करने के लिए भगवान शनिदेव से ही प्रार्थना की। तो भगवान शनिदेव पीपल वृक्ष के नीचे जो दीप प्रज्वलित करता है, भगवान शनिदेव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और शनि का दोष खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन बताया, पीपल वृक्ष के पूजन का महत्व दर्शाया गया और उस बालक का नाम जो पिपलाद रखा गया है वह पीपल वृक्ष के नीचे मां के द्वारा छोड़े जाने के कारण ही पिपलाद नाम पड़ा था। तो जिसके जीवन में शनि दोष हैं वो केवल 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की लगावे और शनि देव का ध्यान कर दीप प्रज्वलित करवे, तो उनके जीवन में जन्म कुंडली से शनि दोष समाप्त हो जाता है। धर्मराज ने कहा, महात्मा मार्कंडेय को, मैं यही नर्मदा के किनारे पर बैठ करके माँ का ध्यान करूंगा।
और मेरा जीवन यहीं बीत जाएगा। और मैं कहता हूं कि जिसके जीवन में शनि की कुदृष्टि पड़ी हो, 7.5 चल रहा हो, नर्मदा ताप संताप सब हरती है। वह मां नर्मदा के तट पर 40 दिन तक दीप प्रज्वलित करे और मां नर्मदा के जल को ग्रहण करे। नर्मदा के जल से नर्मदेश्वर का रुद्राभिषेक करे तो उसके जीवन में शनि का दोष नहीं होगा, शनि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। शनि बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। शनि न्याय के देवता कहे जाते हैं। वैसे युधिष्ठिर जी थोड़ा सा दुखी हुए तो मार्कंडेय जी ने कहा कि दुखी क्यों हो? उन्होंने कहा आपने सबके जीवन में पापों का निवारण बताया, लेकिन जिनके जीवन में कोई ऐसा समय नहीं है कि समय निकाल करके बड़ी बड़ी आराधना तप साधना कर सके, तो उसके लिए दुखों की निवृत्ति किस प्रकार की जा सकती है? श्री मार्कंडेय ने कहा कि वो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर बैठ करके नर्मदा माँ का ध्यान कर, नर्मदे नर्मदे कह करके अपने आप को शरणागति कर शरण में माँ के समर्पित कर दे तो माँ बड़ी करुणा की मूर्ति है, बड़ी करुणा की सागर है। वो माँ तुरंत आपको क्षमा कर देगी और अपने आंचल से अपने हृदय से लगा देगी। धर्मराज ने कहा हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हमसे क्या अपराध हुआ है? मैंने द्रौपदी को वस्तु समझ करके जुए में लगा दिया और कितना बड़ा अपराध किया। मैं उस अपराध के कारण हर क्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, हर क्षण मुझे पश्चाताप हो रहा है। तो श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि आपको श्री नर्मदा महापुराण को श्रवण करना चाहिए और श्री नर्मदा महापुराण को धर्मराज ने बिलथारी घाट पर श्रवण किया। राजा बलि ने बिलथारी घाट पर 99 सूर्य यज्ञ किए थे और करहिया घाट का वर्णन किया गया श्री नर्मदा महापुराण में। तो करहिया घाट जहाँ पर बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष है, साधना के 4 वृक्ष बताए गए हैं। पीपल के नीचे पीपल तरुतर ध्यान जो धरहि, ध्यान पीपल वृक्ष के नीचे बड़ा अच्छा लगता है। मानसी पूजा का बड़ा महत्व है। आम छाए कर मानस पूजा, आम वृक्ष के नीचे आप मानसी पूजा करेंगे, मन से ईश्वर को ध्याएंगे तो वो 1000 गुना फल देती है। और कई लोग कहते भी हैं कि हमको ऐसी पूजा बताइए जिसमें ज्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े और कुछ रुपया पैसा दाम भी खर्च ना होवे, हमको फल भी मिल जाए। एक सज्जन बोले हमको ऐसी पूजा करनी है। ठीक है, कौन से देवता को मानते हैं? उन्होंने कहा हम तो गोपाल जी को मानते हैं। मानसी पूजा किया करिए। कैसे की जाती है? अपने गोपाल जी को ध्यान लगा के बैठ जाना और ध्यान करना कि इस समय में अपने गोपाल जी को, लड्डू गोपाल को स्नान करा रहा हूँ। फिर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना, जो खिलाने पिलाने का मन हो वो देना। इस प्रकार से जो जो तुम्हारा मन पूजा में कहे वो अपने ठाकुर जी के लिए समर्पित करना, वो प्रसन्न हो जाएंगे। अब बैठे सेठ जी पूजा करने के लिए, मन हुआ उनका कि आज तो अपने गोपाल जी की रुचि रुचि करके सेवा करूंगा, आज तो बड़े लंबे समय के लिए मैं मानस पूजा करूंगा। आसन लगा करके बैठे, गोपाल जी की मूर्ति को रखा और मैं अपने गोपाल जी का अभिषेक कर रहा हूं। घृत शर्करा दुग्ध दधी पंचगव्य, फिर गंगा जल से स्नान करा रहा हूं।
सुंदर से वस्त्रों को पहनाया, बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया और सोने की बढ़िया बांसुरी रख दी। गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, सो काजल का डठूला लगा दिया। अब वो बैठ गए हैं, कुछ खिलाने का मन करता है, अब मैं क्या खिलाऊं? आज एक काम करता हूँ, बढ़िया गोपाल जी के लिए खीर बना करके प्रसाद लगाऊंगा। सो मन से खीर भी बनाने लगे और उस खीर में शक्कर डालने लगे। 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, 4 चम्मच डाली। थोड़ा ज्यादा हो गया 2 चम्मच, तो सोचने लगे अरे अरे ज्यादा हो गया, मैं निकाल लेता हूँ। हाथ डाल करके जैसे ही निकालने की कोशिश की कि गोपाल जी प्रकट हो गए और बोले, सेठ जी तुम्हारी थोड़ी शक्कर लग रही है, ये तो मन से खीर बना रहे हो, इसमें तुम्हारे दाम तो खर्च नहीं हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है यदि 2-4 चम्मच ज्यादा भी डाल दोगे तो। मानसी पूजा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और उसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जिस स्थान पर हैं, जिस अवस्था में हैं, किसी भी समय आप अपने मन से अपने आराध्य का चिंतन, दर्शन, स्मरण कर सकते हैं और महत्व उतना ही है, आपको फल की प्राप्ति भी उतनी ही होनी है। तीर्थ में मन करे तो पहुंच जाइए कि मैं इस समय बिल्कुल मां नर्मदा के सामने तट पर बैठ करके मां की मूर्ति का अभिषेक कर रहा हूं, मां की प्रदक्षिणा कर रहा हूं। मन ही मन यदि आप करेंगे तो वो भी मां नर्मदा आपकी पूजा स्वीकार करेगी। किसी भी अवस्था में रहे वो सहज स्वीकार करती है। आम छाए कर मानस पूजा, आम वृक्ष के नीचे मानसी पूजा का महत्व बताया गया है। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। भगवान महादेव तो वृक्ष बरगद के नीचे ही बैठ करके अपने राम का ध्यान करते हैं। बरगद वृक्ष के नीचे करहिया घाट पर राम जी ने तप किया था, राम जी ने महादेव का स्मरण किया था। देखिए, राम को पाना है तो भगवान शंकर को उनकी पूजा करिए, उनको मनाइए, तो राम जी आपकी भक्ति स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो भगवान शंकर से बड़ा प्रेम करते हैं। और यदि भगवान शंकर को पाना है तो राम की भक्ति करनी है, और राम को यदि पाना है तो भगवान शंकर की भक्ति करनी पड़ेगी। एक दूसरे के परम उपासक और पूरक हैं। जो राम 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 भजता है, महादेव उसको बड़ा प्रेम करते हैं, अपनी गोद में बिठालते हैं उसको और उसको शिवलोक की प्राप्ति करा देते हैं। तो बरगद वृक्ष के नीचे भगवान शंकर ने राम का ध्यान किया। बैठो विश्वास अचल नीजे धरे मां, बैठो विश्वास अचल नीजे धरे, बैठो विश्वास अचल नीजे धरे मां, विश्वास अचल नीजे धरे मां, बैठो विश्वास अचल नीजे धरे मां, विश्वास अचल नीजे धरे मां, तीरथ राज समाज शुभर मां, तीरथ राज समाज शुभर मां, बैठो विश्वास अचल नीजे धरे मां। बरगद वृक्ष के नीचे भगवान शंकर करहिया घाट पर राम का ध्यान करते हैं और श्री राघवेंद्र सरकार भगवान शंकर के लिए तप साधना करते हैं नर्मदा तट पर।
गरुड़पुरी का गरारू घाट वर्णन किया गया और उस घाट पर गरुड़ देव की तपोस्थली बताई गई है। गरुड़ देव ने तप किया और उस तपोस्थली में तप करने के कारण गरुड़पुरी उसका नाम हुआ। इतना ही नहीं, अनसुईया जी ने भी तपस्या माता नर्मदा के तट पर करके सभी देवियों में पूज्य होने का मां से आशीष प्राप्त किया था। माता अनसुईया ने और माता अनसुईया के साथ ऋषि अत्रि जी ने मां नर्मदा की बड़ी साधना करी, उपासना की। कीरखेड़ा घाट पर बैठ करके दोनों पति पत्नी जब भजन करते हैं तो मां नर्मदा की कृपा से ही उनको ब्रह्मा विष्णु शिव बालक रूप में प्राप्त हुए। उनको पातिव्रत धर्म भी मां नर्मदा के तप करने के कारण ही प्राप्त हुआ। तो श्री नर्मदा मैया जो हैं वो वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं और श्री गंगा जी ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। यमुना मैया भक्ति की प्रतिमूर्ति बताई गई है। ब्रह्मपुत्र